अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर समद मुसाफिर आपको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम्स में हम योगा पे बात किए थे, योगा की शराइत, योगा को कैसे किया जाए और योगा क्या है, योगा के फ़वाइद हमने पढ़े थे। और उससे पिछले प्रोग्राम्स में हमने डिप्रेशन टेंशन का इलाज बताए थे। और आज योगा से कैसे टेंशन डिप्रेशन का इलाज किया जाए और योगा किस तरह से प्रैक्टिकली हम करें। और आज मेरे साथ आप योगा करेंगे। मुख्तसरन मैं आपको योगा के बारे में दोबारा बताना चाहता हूँ कि योगा की शराइत जो है वो ये हैं कि आप योगा के लिए हमवार जगह हो, ढीली ढाली कपड़े हो और वाशरूम जाकर हवाई ज़रूरियात से फ़ारिग होकर अंतड़ियाँ खाली हो और मसाना खाली हो, आप योगा करेंगे। और खाना खाने से 4 घंटे बाद आप योगा करेंगे। हैवी खाना, अगर हल्की खाना है तो उसके 2 घंटे बाद, अगर उससे भी ज़्यादा हल्के है तो 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद आप योगा कर सकते हैं। और अगर आपने जूस या कुछ और इस तरह चीज़ें पी है उसके तकरीबन आधा घंटा बाद आप योगा कर सकते हैं। तो नाज़रीन, योगा करने के बाद आप 15 या आधा घंटा बाद आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, नहा सकते हैं। तो योगा में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप जब पानी को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी वॉश कर देते हैं और आपकी जो ज़हरीली मादे हैं वो निकल जाते हैं। योगा जिस तरह के हमने पिछले प्रोग्राम में उसके फ़वाइद बताए, एक बार फिर मुख्तसर थोड़े से बताना चाहता हूँ कि योगा हमें फ़िट रखते हैं, स्मार्ट रखते हैं और नेचुरल ब्यूटी आते हैं हमें, और कई बीमारियों से निजात देता है। हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ और कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द, आस्थमा जैसे बीमारियां, टेंशन, डिप्रेशन, कई ऐसे साइकोलॉजिकल डिजीज़ है जिस तरह खौफ है, बेजा खौफ, अनजाना खौफ से निजात देते हैं और कॉन्फिडेंस में बढ़ाते हैं, बॉडी में लचक पैदा करता है और फिर आप पर सस्ती कपड़े भी अच्छे लगते होंगे। तो नाज़रीन, जिस तरह के वज़न का बढ़ना सबसे बड़ी बीमारी है, तो वज़न आजकल बढ़ रहा है और जब हमारी उम्र बढ़ते जाते हैं तो वज़न बढ़ते जाता है। इसलिए एहतियात करें और आज से योगा स्टार्ट करें और अपने आप को स्मार्ट, फिट और पुरसुकून रखें। योगा ज़हन, रूह और जिस्म के दरमियान हमआहंगी पैदा करते हैं और आपको तमाम बीमारियों से निजात देते हैं और तमाम ज़हनी उलझने बाहर फेंक देते हैं और आपके अंदर एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट करते हैं। जिस तरह चाक्रास है, झील एनर्जी सेंटर्स है बॉडी में, और इस तरह माइंड पे कंट्रोल, आपके अपने एहसासात पे कंट्रोल और परेशानियों पे कंट्रोल हासिल कर लेते हैं और हर तरह इन्वायरमेंट से तवाफ़ुक़ रखते हैं। आप हर तरह इन्वायरमेंट से दिफा करेंगे और हर तरह के इन्वायरमेंट, चाहे बहुत पोल्यूशन वाला इन्वायरमेंट भी हो तो भी आप पर बाहर के जो असरात है वो आपकी बॉडी पे नहीं होंगे। तो इसलिए योगा करेंगे आज और योगा हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकली। नाज़रीन, मेरे साथ योगा करें और योगा बहुत आसान है। योगा किसी भी जगह पे आप कर सकते हैं, छोटे सी जगह हो। तो योगा हम प्रैक्टिकली आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, सुख आसन या आधा पदम या पदम आसन की हालत में बैठकर एक एनर्जी आसन करेंगे जिससे आपके वार्म अप होते हैं और आप योगा के लिए तैयार होती है। तो एनर्जी आसन जो है वो आपकी पूरी बॉडी को लचक पैदा कर, वार्म अप देते हैं, सुकून देते हैं और आपके मसल्स को जो है वो उसमें एक तरह की ताज़गी पैदा करते हैं। तो नाज़रीन, कैसे बैठते हैं हम? यूँ बैठते हैं हम या यूँ बैठते हैं, इस हालत में बैठते हैं या फिर पद्म आसन की हालत में बैठते हैं।
जिनकी योगा का इब्तिदा है, पद्म आसन आपने नहीं करनी है। अभी फ़िलहाल आप इस सुख आसन की हालत में या आधा पद्म के हालत में बैठ सके। कुछ लोगों के टांगे वो खुलते नहीं है, उसकी वजह से वो नीचे जाते हुए मुश्किल होता है उसके लिए। तो आप ये पाँव उधर रख सकते हैं या फिर ये पाँव रख सकता है इसके ऊपर। किसी भी हालत में आप सही हालत में बैठ के आधा पद्म की हालत में बैठ जाएं और योगा यूँ कर ले कि गहरा सांस ले ज़ोर से और फिर ज़ोर से सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं और ये माथा को ज़मीन से लगाएं। मेरे साथ करें। ये एक बार शुरू में एक बार करें, फिर दूसरा दिन 2 बार, तीसरा दिन 3 बार आप कर सकते हैं ये योगा। ये आपके फ़ायदे जो है इसके ये हैं कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है लचक पैदा करते हैं, यहाँ पर लचक पैदा करते हैं और ज़्यादा एनर्जी हमारी स्टोर होती है और हमारे चाक्रास सिस्टम एक्टिवेट करते हैं, जो कि एनर्जी नदियाँ हैं आपके रीढ़ की हड्डी में और वो चलते हुए आपकी बॉडी में। अगर आपको नहीं पता है चाक्रास पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरा बुक्स लें जो मैंने लिखी है, उर्दू में है मावराए उलूम का खुलासा और अमल, डिप्रेशन का जदीद तरीक़ा इलाज, समदा हीलिंग एनर्जी और झील साइंसेस, और फिर इंग्लिश में है द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ झील साइंसेस। आप डाउनलोड कर सकते हैं, अमेरिका में छपी है और उसमें बहुत सारे और रूहानी बुक्स है 2 जो कि मैंने इस्लाम पे लिखी है और पैरानॉर्मल साइंसेस हमारे साइट पे भी पढ़े हैं। पैरानॉर्मल साइंसेस बुक्स आप ले सकते हैं इंग्लिश में, और डिप्रेशन का जदीद तरीक़ा इलाज और समदा हीलिंग एनर्जी ये आप ले सकते हैं। तो नाजरीन, हम ये एक एनर्जी आसन हमने किए हैं, ये एनर्जीज आपकी तमाम के तमाम एक्टिवेट होती है। और पीछे मैंने चाक्रास का बताया भी पिछले प्रोग्राम्स में कि पावर क्या होती है हमारे वजूद में, किस तरह के ऑरा क्या है, और ये सारा कुछ पिछले प्रोग्राम्स में मैंने आपको बताए थे। चाक्रास पे भी बताए थे और आपके माइंड पे बताए, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, और बेटा डेल्टा अल्फ़ा और डेल्टा वेव कैसे काम करता है उस फ्रीक्वेंसीज। तो हम बेहतर ये है कि हम योगा साथ साथ थोड़ा पढ़ते रहे और साथ साथ प्रैक्टिकल योगा करते रहे। नाज़रीन, मैं दूसरा योगा का दूसरा आसन एनर्जी आसन बताना चाहता हूँ आपको। यूँ आप पाँव को इस हालत में आप फैलाएं और थोड़े से पाँव को यूँ करते हुए थोड़े से यूँ, और फिर हाथों को यहाँ पर रखें और आप एक गहरा सा सांस लें। सेम उसी तरह सांस का जो करदार है इसमें भी उसी तरह है। थोड़े से नीचे झुक के ये 3 बार करें नाज़रीन। शुरू में 1 बार, दूसरा दिन दूसरा और तीसरे दिन 3 बार करें। तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी दौरानिया को बढ़ाया भी जा सकता है, नीचे जाते हुए सांस छोड़ते हुए, ऊपर आते हुए सांस लेते हुए। तो नाज़रीन, मैं आपको योगा के हम अगली योगा इसके जो फ़ायदे हैं नाज़रीन, ये जो है दूसरे आसन पे जाने से पहले फ़ायदे पैदा हों इसको कि ये जो आपके ये तमाम मसल्स को वर्जिश देते हैं, तमाम मसल्स को और आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है ये दोनों आसन, और आपके चाक्रास पावर्स को, माइंड को कंट्रोल करते हैं, और जो आपके
फालतू चर्बी भी इस जो यहाँ की चर्बी है बॉडी की है, फैट्स जो आपकी रीढ़ की हड्डी पे हैं यहाँ पर है, ये तमाम को ख़त्म कर देते हैं। और मैं आपको ये आपको मैं बड़ी श्योरिटी से आपको बता रहा हूँ कि ये आसन अगर आप करेंगे तो कभी भी आप जो है ना सियाटिका पे और ये जो जोड़ों का दर्द है, पाँवों का दर्द है, इस पे कभी मुब्तला नहीं होंगे। एक ये जो एनर्जी आसन पहला एनर्जी आसन, दूसरा एनर्जी आसन, और अब मैं आपको नाज़रीन तीसरा एनर्जी आसन बताना चाहता हूँ जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तीसरा एनर्जी आसन नाज़रीन, खड़े होकर हाथों को पाँव को थोड़े से मिला या पाँव को बिल्कुल मिला या थोड़े से फासले पे हो। तो नाज़रीन आहिस्ता आहिस्ता गहरा सांस लेते हुए पीछे जाते हुए और वापस आगे आते हुए, सांस छोड़ते हुए पीछे जाते हुए थोड़ा सा सांस लें, नीम गहरा सांस लेंगे आप। सांस छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता नाज़रीन नीचे आएंगे और यहाँ से पाँव पकड़ के तो सर को घुटनों से लगाएंगे। वापस आते हुए सांस लेते हुए पीछे जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नाज़रीन आगे आएंगे, सेम उसी तरह पाँव को यहीं से पकड़ लें या फिर हाथों को नीचे से यूँ कर लें, ज़मीन पे लगाएं या फिर पाँव को यहाँ से पकड़ लें और सर घुटनों से लगाएं। वापस आते हुए नाज़रीन ये भी 3 बार कर सकते हैं या फिर ये हुए योगा के 3 एनर्जी आसन। और नाज़रीन एक और एनर्जी आसन है योगा के जो कि बेहतरीन एनर्जी आसन है। ये थोड़ी सी लेडीज़ एहतियात से करें क्योंकि लेडीज़ में माहवार बेकायदगी पैदा हो सकती है, लेकिन वो उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है कोई ख़ास, थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं जो पीरियड है तो लेकिन यह है कि कर सकता है इस आसन को। यो पाँव करके और गहरा सांस ले और नीचे जाते हुए सांस छोड़े, कमर को अंदर ले जाए और यूं फिर ऊपर आते हुए वापस ले ले और फिर नीचे जाते हुए जितना आप नीचे जाएंगे तो इससे ये वो आसन है जिससे आपके घुटनों को, आपके कमर को यहाँ पर बहुत लचक मिलते हैं, तो आप कमर नहीं चले जाते। तो बेहतर ये है कि इसमें पहला यूँ आकर ना सांस को छोड़ के यूँ और फिर यूँ हो जाए तो और बेहतर है। ये इसकी कई स्टेजेस हैं। नाज़रीन ये भी 2 से 3 बार करें, 2 से 3 बार ये करें और फिर हम अगले आसन पे चलते।